हम अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए आखिर क्या करते हैं? हम अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? अपने विचारों, अपने सोच को स्वस्थ रखने के लिए आखिर हम क्या करते हैं? मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, क्या वो शारीरिक क्रिया है या कुछ सीधा सीधा मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है? शरीर और मन उसमें कितनी भूमिका है किसकी? मेडिटेशन को मानसिक क्रिया समझ बैठते हैं। आपको सूखा होना है, आपको मन से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, शरीर पे काम करना पड़ेगा और तब आप सूखे हो पाएंगे। तो क्या ये जो मंदिर वाला ध्यान है, भगवान वाला ध्यान है, ये वही ध्यान है या कुछ अलग है इसमें? या पर्पस ऑफ ध्यान इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम अदर थिंग। बहुत अपना अनुभव बताएं कि आपको इसका लाभ हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है? इतनी चीजें हैं संसार में हमसे जुड़ी हुई कि वो हमको एक एक करके तीर मारती हैं कि मैं भी हूं, मुझे मेरी तरफ ध्यान दे, मैं भी हूं, मेरी तरफ ध्यान दे। तो आखिर उन सबसे डिटैचमेंट जो शब्द आपने बोला, कैसे हुआ जाए? कभी भी जो मेडिटेशन करना है ना, तो मन को बाहर, मेडिटेशन यानी कि ये खेल हो गया, मन को बाहर कर दो। ध्यान करने वाले को कैसे मालूम पड़े कि वो ध्यान अवस्था में आ गया? अगर आप सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो आप मेडिटेशन अवस्था में। माने अगर मैं टेंशन में हूं, मेरे सामने कोई समस्या है, कोई मानसिक परेशानी आ खड़ी हुई है, कोई विचार ऐसा मुझे करना है किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, क्या केवल उसी अवस्था में ध्यान किया जाना चाहिए कि ध्यान एक नियमित जीवन से जुड़ सकता है? नमस्कार, मैं अशोक वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम सब कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, जॉगिंग हो, एक्सरसाइजेस हो, योगा हो। लेकिन हम अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए आखिर क्या करते हैं? हम अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? अपने विचारों, अपने सोच को स्वस्थ रखने के लिए आखिर हम क्या करते हैं? क्योंकि केवल शरीर से स्वस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर भी स्वस्थ होना होगा और इसके लिए मेडिटेशन करना लाजमी हो गया है, जरूरी हो गया है। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, उनसे हम मेडिटेशन पर बात करेंगे। आप पिछले लगभग 15 वर्षों से मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं और ट्रेनर हैं। आइए हम मिलते हैं रंजीत सिंह से। रंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और हम आपसे मेडिटेशन पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद मेडिटेशन के बारे में बहुत जिज्ञासा रखता हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मेडिटेशन क्या है। ओके। तो निश्चित ही जो मैं बात आपसे करूंगा वो लगभग वो बातें होंगी जो एक आम आदमी मेडिटेशन के बारे में जानना चाहता है। Correct. तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही होगा आपसे कि आखिर मेडिटेशन क्या है? इसके बारे में हमें विस्तार से आप बताएं। बहुत बढ़िया। देखिए, क्या है कि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जिसे हम मन कहते हैं, तो ये मन और कुछ नहीं है, ये विचारों का ही एक गुच्छा है, ये इमोशंस का ही एक गुच्छा है। ये कई सारे इमोशन से मिलकर जो है ये मन बना है। तो ये जो कई सारे विचार हैं, इसमें नेगेटिव विचार हैं, अलग अलग तरह के विचार हैं। इन विचारों से डिटैच होने की क्रिया जो है मेडिटेशन है। अच्छा। इनसे डिटैच होने की क्रिया जो है वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में आप क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं, तो आपका ध्यान जो है उस चीज़ पे आ गया। आपका ध्यान उस चीज़ पे आ गया तो अब आपका ध्यान जो है वो इमोशंस के साथ नहीं है, आप इमोशन से डिटैच हो गए। तो इमोशन से डिटैच होने की जो क्रिया है वो मेडिटेशन। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि ध्यान या मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, क्या वो शारीरिक क्रिया है या कुछ सीधा सीधा मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है? शरीर और मन उसमें कितनी भूमिका है किसकी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहीं पे गलती कर जाते हैं। मेडिटेशन को मानसिक क्रिया समझ बैठते हैं, ये सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। और इसीलिए जो है ना ये मेडिटेशन लोग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको कोई चीज़ देखने के लिए और आप कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
और कानों के द्वारा कोई चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कान देख ही नहीं सकते, कान तो सिर्फ सुन सकते हैं। उसी प्रकार से मेडिटेशन, ये जो क्रिया लोग मन पे कुछ क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो हो ही नहीं सकती। मेडिटेशन ये क्रिया शारीरिक क्रिया है। अच्छा, इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। आप बोलेंगे अरे तो माइंड की बात हो रही है तो कैसे ये शारीरिक क्रिया होगी? ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो इट्स लाइक कि आप जो है वो पानी के अंदर खड़े हैं, आप पानी के अंदर खड़े हैं और मान लीजिए कि पानी मन है, पानी मन है और आप पानी के अंदर खड़े हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को सूखा करना है, और आप कुछ पानी के ऊपर कुछ क्रिया कर रहे हैं और आप जिंदगी भर पानी पे क्रिया करते रहिए, आप पानी के भीतर खड़े हैं, आप कभी भी सूखे नहीं हो पाएंगे। आपकी कोशिश है मुझे सूखा होना है, आप कभी भी सूखे नहीं हो पाएंगे। आपको अपने शरीर को शरीर पे क्रिया करनी होगी और चल को पानी के बाहर आना पड़ेगा, और आप जब चल के पानी से बाहर आ जाएंगे तो आप सूखे हो जाएंगे। आपने शरीर पे क्रिया की, पानी पे क्रिया नहीं की। आप पानी पे क्रिया कर रहे, कभी नहीं सूखे हो पाएंगे। तो ये जो क्रिया है ना, इसको आप थोड़ा और समझेंगे। मैंने पानी और शरीर के एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है। मन जो है ना, समझ लीजिए पानी है। आपको सूखा होना है, आपको मन से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, शरीर पे काम करना पड़ेगा, और तब आप सूखे हो पाएंगे, नहीं तो आप कभी सूखे नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत गहरी बात है। हम इस बिंदु पर और विस्तार से समझेंगे, आप आगे आएंगे। बहुत सामान्य धारणा है कि ध्यान अक्सर हम तब करते हैं जब किसी भगवान की मूर्ति के सामने होते हैं, मंदिर में होते हैं, या हम पूजा कर रहे होते हैं। तो क्या ये जो मंदिर वाला ध्यान है, भगवान वाला ध्यान है, ये वही ध्यान है या कुछ अलग है इसमें? ध्यान करने के सर अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, हम ध्यान जो है ना, जब भगवान के पर्पस ऑफ मेडिटेशन या पर्पस ऑफ ध्यान इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम अदर थिंग, दूसरे इमोशन से, भावों से, चीज़ों से डिटैच होना, यही पर्पस है मेडिटेशन का। अब अगर आप उनसे डिटैच होते हैं भगवान की तरफ ध्यान देके, तो पर्पस तो सॉल्व हो रहा है आपका। आप उनसे डिटैच होते हैं कोई भगवान का नाम लेके, राम राम नाम जप के, तो डिटैच तो हुए आप, तो वही मेडिटेशन है। पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम अदर। तो अगर आपकी आस्था है कि भाई भगवान का नाम लेके मैं डिटैच हो जाऊंगा, और आप डिटैच हो रहे हैं, आपका फोकस वहां पे जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग डिटैच्ड, द पर्पस वाज गेटिंग डिटैच्ड ओनली। यहाँ एक बहुत दिलचस्प प्रश्न जो मेरे लिए भी है और मैं समझता हूँ कि सभी के लिए होगा, कि अक्सर जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे ध्यान में और बहुत कुछ आने लगता है। हाँ। हम ध्यान कर रहे हैं ईश्वर की मूर्ति पर, या किसी विचार पर, या किसी बात पर, लेकिन इतनी चीजें हैं संसार में हमसे जुड़ी हुई कि वो हमको एक एक करके तीर मारती हैं कि मैं भी हूं, मुझे मेरी तरफ ध्यान दे, मैं भी हूं, मेरी तरफ ध्यान दे। तो आखिर उन सबसे डिटैचमेंट, जो शब्द आपने बोला, कैसे हुआ जाए, उसके लिए क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आप मेरे को थोड़ा और गहरा लेके जा रहे हैं। तो हम मेडिटेशन या ध्यान करने की कोशिश किससे करते हैं? मानो मन से करते हैं। बिल्कुल, मन से कोशिश करते हैं कि डिटैच हो जाए, लेकिन मन तो है ही विचार। मन मतलब, मन जो है वो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, वो है ही भावनाओं का एक पूरा सा पेटी। अब उससे कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पानी में खड़े होके हम अपने आप को सूखे होने की कोशिश करें, नहीं, उसको शरीर से करना पड़ेगा। तो जब आप मेडिटेशन शरीर से करना चालू कर देंगे तो आप देखेंगे तब तो आपका कोई लेन देन ही नहीं है मन से, आप तो मन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं आपको थोड़ा और गहरा इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम 4 दोस्त लोग हैं, और 4 दोस्त हम लोग जब भी खेलने जाते हैं, उसमें एक दोस्त ना बहुत मस्तीखोर है, बहुत ज्यादा मस्ती कर, वो गेम के कोई रूल फॉलो ही नहीं करता, वो गेम के रूल फॉलो नहीं करता, और गेम के रूल फॉलो नहीं होंगे तो गेम में मजा नहीं आएगा। तो वो मस्तीखोर जो दोस्त है ना, वो समझ लो मन है, मान लो एग्जाम्पल। और हम जब भी खेलने जा रहे हैं उसको साथ में खिला रहे हैं, और वो हमको खेलने नहीं देता। जब भी जाते हैं हमको मजा ही नहीं आ रहा है, यार खेलने नहीं देता। आपको करना क्या है? आपको उसको है ना गेम के बाहर बिठा देना है। भाई तू ग्राउंड के बाहर बैठ, और तू वहां पे तेरे को जो करना है, उसका नेचर है एक्चुअली। वो भी बेचारा क्या करे, उसका नेचर ही है मस्ती करना, उछना कूदना, कुछ ना करना, वो उसका नेचर। तो भाई तू बाहर बैठ के उसको करने तो जो करना है, आप तू उछलता रहे, कुछ हम लोग यहाँ से मजे में खेल लेंगे। और जब हम खेल रहे हैं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको करने तो जो कर रहा है, वो चिढ़ा रहा है हमको, ये कर, तू कर वहां पे, हम अपना यहाँ से खेल के चले जाए। तो हम लोग जो है ना वो शरीर है, हम 3 लोग जो शरीर है, वो अकेला मन है। कभी भी जो मेडिटेशन करना है ना, तो मन को बाहर, मेडिटेशन यानी कि ये खेल हो गया, मन को बाहर कर दो।
भाई तेरा गेम नहीं है, तू साइड में, तेरे को जो उछलना है कूदना है तू उधर कर, वो अपना उछलेगा कूदलेगा, लेकिन हम अपना गेम खेल के चले जाएंगे। और फिर वो तो अपना दोस्त है, उसको तो छोड़ नहीं सकते। गेम होने के बाद उसको वापस साथ में ले लो, वो अपना काम करेगा। लेकिन यही एक मन से जुड़ी हुई बात यह है हाँ। कि आखिर मन से कैसे दूर हुआ जाए या मन को दूर कैसे किया जाए। मन को दूर और ध्यान करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति मन से, हृदय से, बड़ी तन्मयता से अगर वो ध्यानावस्था में जाना चाहता है, करेक्ट, मन उसको बार बार खींच रहा है, तो आखिर कोई मंत्र है इसके लिए, कोई तंत्र है इसके लिए, कोई विधि है इसके लिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि ध्यान करने वाले को कैसे मालूम पड़े कि वो ध्यानावस्था में आ गया। करेक्ट, दो बातें। करेक्ट। अब देखिए कि प्रकृति ने हमें दो तरह की इंद्रियां दी हैं, एक दी है कर्म इंद्री और एक दी है ज्ञान इंद्री। ज्ञान इंद्रिय में 5 इंद्रियां हमारे पास में, आँख है, नाक है, कान है, जीवा है और हम सांस, त्वचा है, ये 5 चीजें हैं। अब इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रियां हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जिन पर हम काम करते हैं, वो एक जीवा को छोड़कर बाकी की 4 इंद्रियां जो है हमारी स्ट्रॉन्ग है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि ध्यान हमको कैसे पता चले कि हम मेडिटेशन अवस्था में हैं। ये 3 इंद्रियों के द्वारा हम मेडिटेशन कर सकते हैं। कौन सी? आंख, कान और त्वचा। ये 3 इंद्रियों के द्वारा एक्चुअली में हम जो है मेडिटेशन की अवस्था में जा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मन को छोड़ दो साइड में। अगर आप सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज सुनाई दी, आपको मेरी आवाज सुनाई दी, तो आप समझ लीजिए कि ये मेडिटेशन अवस्था थी। तो कान का काम क्या है? सुनना। अगर आप सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो आप मेडिटेशन अवस्था में हैं। अगर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो आप मेडिटेशन अवस्था में हैं। अगर आप फील कर रहे हैं, त्वचा का काम फील करना, आपको अपने शरीर में से कुछ फीलिंग हो रही है तो मेडिटेशन अवस्था में। आप उसको काउंट कर लीजिए कि मेडिटेशन हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो आप विचारों में थे, मन ने खींच लिया आपको, मन नाच रहा था, कहीं पे घुमा रहा था, तो आप वो खींच के लेके चला गया, आपको फील हुई तो समझ लो कि आप मेडिटेशन अवस्था में। क्या ध्यान केवल आंख बंद करके फील करना, अपने आप को फील करना, अपनी श्वासों को फील करना, या जिस बिंदु पर हम जाना चाहते हैं, केवल उतना ही है कि इसके लिए कोई विशेष तपस्या या अभ्यास की आवश्यकता है? विशेष ऐसा कोई तपस्या की जरूरत नहीं है सर। आप अपनी इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आंख को बंद करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप किसी एक चीज को विजुलाइज कर रहे हैं, तो आप हो गए फोकस उसके ऊपर। आप आंखों को बंद करके किसी एक चीज को विजुलाइज कर रहे हैं, तो एक चीज पर आए तो बाकी चीजों से डिटैच हुए आप। उस चीज पे अगर आपको वो चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप दूसरी चीजों से डिटैच्ड हैं। अगर दिखाई नहीं देती तो आप दूसरी चीजों में थे। दिखाई देना ये सबूत है कि आप दूसरी चीजों से डिटैच हैं। आप आंखों से कर सकते हैं मेडिटेशन, आप अपने कानों से भी कर सकते हैं। आपको कोई एक चीज सुनाई दे रही है, सुनाई देना ये सबूत है कि उस वक्त आप मेडिटेशन मुद्रा में थे, यानी कि फोकस थे इसीलिए तो सुनाई दिया, नहीं तो सुनाई कैसे देता। इस वक्त आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आप एक फोकस्ड अवस्था में है। फोकस्ड होना मेडिटेशन है, डिटैच होना मेडिटेशन है। तो वो सबूत है कि इस वक्त आप मेडिटेशन की अवस्था में है, इस वक्त आप फोकस्ड है। अगर आपको किसी चीज का एहसास हो रहा है, फीलिंग हो रही है उस मोमेंट की, जो मैं पहले आपके साथ में था, अगर आपको वो फील होना, मतलब आप मेडिटेशन फोकस्ड है उसके ऊपर। नहीं तो आप कहीं और भटके होते। बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न है कि सिर्फ आंखों के द्वारा, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है मेडिटेशन की अवस्था। मेडिटेशन करने के लिए आपको ज्ञानेंद्रियां मिली है। मैं और एक इसको और समझने की दृष्टि से जानना चाहूँगा कि ध्यान करने के लिए कौन सा समय दिन में कितने बार, कोई खास आसन, कोई खास मुद्रा, या कोई यानी पूर्व तैयारी, क्या कोई एक तामझाम करना पड़ता है इसके लिए कि बस हमने मन में सोच लिया कि ध्यान करना है तो ध्यान कर लिया? इसके लिए पूर्व तैयारी की जरूरत है क्या? दिन में कब करना चाहिए, क्या है? कोई पूर्व तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस अवस्था में बैठे हैं, नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। कोई तैयारी वैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में मेडिटेशन कर सकते हैं।
अब आपको ये देखना है कि जो मेरा शरीर है इसकी जो बेस्ट अवस्था है, बेस्ट अवस्था ऑफ डूइंग मेडिटेशन इज आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप ऐसे सीधे होते हैं, आपके ब्रेन को एक कमांड जाता है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट काम होने वाला है शरीर में, तो यू आर विथ योर एंटायर बॉडी। तो पहली चीज क्या है, आपने बोला कि क्या मुद्रा होनी चाहिए, तो अगर आप इस मुद्रा में है तो आपकी एंटायर बॉडी आपके साथ में है। दूसरी जो चीज है ना, वो आपका शरीर जो है वो जब आप मेडिटेशन अवस्था में बैठते हैं तो आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, क्योंकि एक्चुअली जब आप मेडिटेशन अवस्था में आते हैं ना तो आप अपने शरीर के सेल्स के द्वारा मेडिटेशन करते हैं। आपका शरीर का सेल्स का इस्तेमाल करके आपने मेडिटेशन, सबको साथ में लेके मेडिटेशन करना है। तो आप अगर अपने शरीर को इतना भी हिलाते हैं तो वो जो एक छोटा सा सेल था उसके लिए तो समझ लो कि वो धरती से आपने उसको ट्रैवलिंग करा दी चांद की, क्योंकि वो इतना छोटा है। उसके लिए यहाँ से यहाँ आना भी समझ लो धरती से उसने किसी सूरज की दूरी तय कर ली, इतनी उसके लिए बड़ा डिस्टेंस है। तो शरीर को पत्थर बना लेना है, क्योंकि उस सेल के लिए यहाँ का टेम्परेचर कुछ था, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और था। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप रीढ़ की हड्डी को सीधी कर सकते हैं तो ये आप मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं अपने इसका। और दूसरा, शरीर को पत्थर बना लें, शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं। बाकी समय की जो बात है, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए समय मायने नहीं रखता, क्योंकि आप मेडिटेशन इट्स लाइक अ बेबी सिटिंग। आपके लिए तो अभी तो शरीर को पहले रुकाना और रीढ़ की हड्डी को सीधा करना, यही सब चीजें आपको सीखनी है। लेकिन आप गहरी अवस्था में जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नॉर्मल खाने से कर सकते हैं। तो आप किस अवस्था में है, अगर आप बहुत गहरी अवस्था में चले गए हैं और आपको जो सुबह के 3:30 बजे जो है बहुत ज्यादा शांति होती है, तो बहुत गहरी अवस्था में चले गए तो आपको उस समय की जरूरत है। नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, शुरू ही कर रहे हैं, तो यू कैन किसी भी समय आप शुरू करिए। आप बेबी सिटिंग से चालू कीजिए, किसी भी समय में करिए। जितनी बार करते हैं आप उतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतनी बार सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप दिन में एक बार भी कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, शुरू तो करिए। इट्स लाइक दैट। अच्छा, एक और बहुत छोटी सी बात है। कोई पेशेंट है, जमीन पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं इस तरह की ध्यान अवस्था में जाऊं, क्या वो कर सकता है? कोई भी कर सकता है सर। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। एक अमेरिका का एक व्यक्ति था जो बहुत, जिसकी स्टोरी बहुत फेमस हुई। वो रियल स्टोरी है ये। वो जो है एरोप्लेन से गिर गए नीचे, एरोप्लेन से नीचे, उसमें पर्सनल उनका खुद का हेलीकॉप्टर था, उससे गिर गए नीचे। और जब गिर गए नीचे तो वो जिंदा थे। उनके शरीर की ऑलमोस्ट सारी हड्डियां जो है टूट चुकी थी और डॉक्टर्स ने बोला कि आपको इतने तरह के ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तभी जो है आप एटलीस्ट जिंदा तो रह सकते हैं। बट ही इग्नोर्ड, बिकॉज ही वॉज अ मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, विजुअलाइजेशन में बहुत गहरे थे, वो डीप थे। ही सेड कि मैं एक भी ऑपरेशन नहीं करूंगा और मेरा आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करिए, ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना है। मैं जो है अपने विजुअलाइजेशन से घर पे जाऊंगा, चल के जाऊंगा। और कुछ 6-7 महीने बाद, साल भर बाद, वो चल के, वो जो भी कर रहे थे बेड पे पड़े थे, ही वॉज जस्ट डूइंग इनसाइड हिज मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन 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 मेडिटेशन, एंड वो चल के अपने घर पे गए बिना किसी मेडिटेशन, बिना किसी ऑपरेशन के। तो आप किसी भी अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आप अगर सुन रहे हैं तो सुनते रहिए, आप पड़े हैं, लेटे हैं, आपको सुनाई दे रही है एक चीज, एक आवाज पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप एक पर्टिकुलर, आप अपनी आंखों के द्वारा, मन की आंखों के द्वारा किसी एक चीज को देख रहे हैं, या अंदर ही अंदर चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी मेडिटेशन है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी एक चीज पर आ जाते हैं। बस सुन रहे हैं तो उसी चीज को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो उसी चीज को बोल रहे हैं, देख रहे हैं तो उसी चीज को देख रहे हैं, तो फोकस हो गया एक ही चीज पे आना। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक और इसी से बड़ी अच्छी ये प्रेरक कहानी जो हकीकत है में हुई है, आपने सुनाई है। एक और बात थी कि अक्सर हम जब प्रेशर में होते हैं किसी तरह के, तो ही उसका उपाय सोचते हैं। माने अगर मैं टेंशन में हूँ, मेरे सामने कोई समस्या है, कोई मानसिक परेशानी आ खड़ी हुई है, कोई विचार ऐसा मुझे करना है किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, क्या केवल उसी अवस्था में ध्यान किया जाना चाहिए कि ध्यान एक नियमित जीवन से जुड़ सकता है? नहीं सर, ध्यान जो है ना वो नियमित जीवन से जुड़ा होता है।
क्योंकि क्या है कि ध्यान आप करते 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 आपको उसकी एक पकड़ आ जाती है। तो वो जो अवस्था में, जिस अवस्था में मैं चला जाता हूँ ना, टेंशन वाली अवस्था, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन टेंशन में जाने के बाद, टेंशन में जाने का ही मतलब ये है कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया है, मेरे को उसमें जाने का ये है ही नहीं। इट्स लाइक मैं एक्सरसाइज जो है हेल्दी नहीं रहता हूँ, इसलिए तो मैं अच्छा खाना नहीं खाता हूँ, इसीलिए तो मैं बीमार पड़ता हूँ। अब बीमार होने के बाद में आप मैं अच्छा खाना शुरू करना करते हैं तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे चल के उसका बेनिफिट मिलेगा, यू नो। तो टेंशन में जाने के बाद आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब आगे की तैयारी कर रहे हैं आप, वो तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब उस घड़ी का इंतजार क्यों किया जाएगा? हाँ, आप पहले से ही उसकी तैयारी कीजिए। इट्स लाइक दैट। ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना, क्या इंद्रियों को वश में करना, दोनों एक जैसी चीजें हैं क्या? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इंद्रियों को वश में करो, हमारा मन बहुत चंचल है, तो क्या इससे इंद्रियां वश में होती हैं क्या? इंद्रियों को वश में करना नहीं है, इंद्रियों का उपयोग करना है। हाँ, इंद्रियों को वश में नहीं कर रहा हूं। अभी जैसे मैं डिप्स मारता हूं, तो डिप्स मारता हूं तो पहली बार तो मुझसे डिप्स मारी नहीं जाती, शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं, डिप्स मारी नहीं जाती, लेकिन उसको मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं, तो मैं शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं, वश नहीं कर रहा हूं शरीर को। तो मैं डिप्स आज नहीं मार सकता था एक भी, लेकिन आज 10 मार पा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस कर करके। तो शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं, वश में नहीं कर रहा हूं शरीर को। इंद्रियों को वश में नहीं करना, इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसको हैबिट में डालना, हैबिट में डालना है। इट्स लाइक दैट। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं और उसको एक हैबिट में डाल रहा हूं। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये बहुत नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, नियमित प्रक्रिया, और दूसरा ये कि भाई ये कोई खास एक पल के लिए नहीं है या एक समस्या से जुड़ी हुई चीज नहीं। करेक्ट। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का एक हिस्सा है। और प्रैक्टिस करके ही मैं इसमें, जैसे बाकी की चीजों में मास्टर बनता हूं, वैसे मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करके मैं इसमें मास्टर बनता। बढ़िया। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो इसमें इस क्षेत्र में लगभग पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस में हैं कि क्या ध्यान करने की, मेडिटेशन करने या कराने की, ट्रेनिंग देने की कोई अलग अलग विधियां हैं? कितने प्रकार का मेडिटेशन होता है? अगर होता है तो आप एज ए ट्रेनर, एज ए मेडिटेशन प्रैक्टिशनर कौन सी विधि अपनाते हैं? यानी कौन सा ध्यान, किस विधि का ध्यान आप करते हैं? तो जनरली आप कोई भी मेडिटेशन देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी इंद्रिय को लेकर फोकस करने पे काम कर रहा है। कोई आंखों के द्वारा, कोई बोलेगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोकस कीजिए, तो आप आंखों का इस्तेमाल करके आप जो है फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं। कि कोई जो है वो कानों के द्वारा किसी पर्टिकुलर चीज़ को सुनने की आपको प्रैक्टिस कराएगा, तो कानों के द्वारा आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कोई आपको सांसों पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, कोई आपको अपने ही अंदर के इमोशंस को, आप देखेंगे कि दर्द हो रहा है तो उसको देखिए, है ना, ठंडी लग रही है तो उसको देखिए, गर्मी लग रही है तो उसको देखिए। तो आप ये चारों इंद्रियों के द्वारा आप फोकस होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन जो क्रिया है वो डिटैच होने की क्रिया है, किसी एक चीज पे रुकने की क्रिया है मेडिटेशन। तो अलग अलग क्रियाओं के द्वारा करते हैं। मैं सर थोड़ा सा और गहरा चला गया, क्योंकि मैं एक्चुअली जो मेडिटेशन कर रहा था, मेडिटेशन मेरा सीखने का जो पर्पस था वो ये था कि मैं जिंदगी की अपनी जो तकलीफें आ रही हैं, अब जो कॉलेज में पढ़ रहा था तो पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, पर्पस तो ये था कि पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। तो पढ़ाई पे फोकस करने के लिए मेडिटेशन सीखने जा रहा था, लेकिन उनका मकसद मुझे मेडिटेशन सिखाने का ये था कि आप मोक्ष की प्राप्ति करो, पढ़ाई तो होती रहेगी। वो मिल गया तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें, लेकिन मैं अटका हुआ था पढ़ाई पे। जब मैं बिजनेस कर रहा था, जब जॉब कर रहा था, तब मैं अलग मेडिटेशन सीखने गया, तब भी वो बोल रहे थे, एक अलग प्रक्रिया सिखा रहे थे, वो अलग व्यक्ति थे, लेकिन उनका पर्पस तो था मोक्ष की प्राप्ति करना। किसी और के पास गया, जब बिजनेस में ही हो रहा था, तो मेडिटेशन सीखने जा रहा हूं तो पर्पस उनका मोक्ष होता था। मैंने क्या किया, मैं ये सब चीज़ों को सीख रहा था, और सीखते सीखते मैं जो है और थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ रहा था कि ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन का इस्तेमाल जिंदगी में चीज़ों को पाने के लिए या जिंदगी में जो तकलीफें आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए कैसे किया जाए। तो मैंने इन सबको जोड़ दिया। मैं जो मेडिटेशन करता हूँ उसमें मैं अपने कान का भी इस्तेमाल करता हूँ, जिसे मैं साउंड मेडिटेशन कहता हूँ। मैं अपनी सांसों का भी इस्तेमाल करता हूँ, जिसे मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस कहता हूँ। मैं विजुअलाइजेशन भी करता हूँ, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर है सभी चीज़ों का। और ये सब चीज़ें जो है आपको, मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत आसान क्रिया है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत आसान क्रिया है। ये इस बात को समझाइए जरा, कैसे? मेडिटेशन में क्या होता है कि
क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड हमको हर बार भटका के लेके चले जाता है, कहीं ना कहीं माइंड भटका के लेके चले, है तो बहुत आसान, बैठना ही है, मैं लेटे लेटे भी कर सकता हूँ, लेकिन माइंड भटका के लेके चले जाता है। माइंड इसीलिए भटका के लेके चले जाता है क्योंकि माइंड जो है वो किसी एक जगह पर ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रह सकता, एक जगह पर टिकना नहीं चाहता। तो उसको हर बार ना कुछ बहुत जल्दी जल्दी कुछ नया 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 चाहिए, कि वो नई नई चीजें जो है ना, इसलिए लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो मैंने क्या किया, माइंड को ये भी चीज दे दी, अच्छा ये देने के बाद फिर ये दे दिया, ये देने के बाद फिर ये दे दिया, तो मैं हर चीज उसको फ्लेवर दे रहा हूं। तो मेरे तीनों ही चीज का पर्पस तो एक ही है, लेकिन माइंड का भी काम हो गया। उसको क्या चाहिए, उसको एक जगह पर टिकना नहीं है, तो भाई मत टिक, तेरे को नई नई चीज में घुमाते जा रहा हूं, और सब जगह का पर्पस रिजल्ट एक ही है, फोकस, सब जगह का रिजल्ट एक ही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है ना इंटरेस्टिंगली लंबे समय तक उसको कर पा रहे हैं, आपको रिजल्ट वही मिल रहा है। तो मैंने सब चीज को आपकी थाली में डाल दी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया आपने। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई मेडिटेशन करने से आत्मज्ञान होता है, मैं नहीं समझ पाया, इसको कैसे हम माने कि आत्मज्ञान का मतलब क्या, मैं अपने आप को जान रहा हूं? हम ये जानते हैं कि हमारा जो पावर है वो कितना है, मेरे पास में चीजें कितनी हैं, हाउ पावरफुल आई एम, और मैं किस चीज के लिए जो है भटक रहा हूं, मैं किस चीज के लिए भटक रहा हूं, मैं किस चीज के लिए जो है, मैं किन चीजों को अपने पास में लेके बैठा हूं। मेरे पास में क्या है, मेरे पास तो कुछ, मेरे पास में मैं जिस चीज को अपना बोल रहा हूं, मेरे पास में तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। इसको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। अब देखिए, एक समुंदर है, मान लीजिए एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर, तो अनंत होता है, अनंत समुंदर है। अब उस समुंदर के अंदर कई सारे बर्फ के पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ तो कई सारे होते हैं, हजारों लाखों बर्फ के पहाड़ है। अब मान लीजिए कि ये जो बर्फ का पहाड़ है, एक बर्फ का पहाड़ को, लाखों बर्फ के पहाड़ है, आप एक पे फोकस कीजिए, एक बर्फ का पहाड़ है, वो बहुत विशाल है। अब ये जो बर्फ का पहाड़ है, ये एक्चुअली में जिंदा पहाड़ है, इसके अंदर जान है, ऐसा नहीं कि मरी हुई कोई चीज है, ये जिंदा पहाड़ है, इसके अंदर जान है, ये जीवित, इसने जन्म लिया है। अभी ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर एक शरीर है, शरीर हमें दिखाई दे रहा है, हम उसे छू सकते हैं, लेकिन इस पहाड़ का अपना मन भी है, जैसे हमारा अपना मन है वैसे इसका मन भी है, और इस पहाड़ की अपनी आत्मा भी है, जैसे हमारी आत्मा है, इस पहाड़ की आत्मा भी है। अब जरा देखिए, इस पहाड़ की आत्मा क्या है। अब ये पहाड़ किस चीज से बना है, पहाड़ बना तो पानी से, बर्फ का पहाड़ है, पहाड़ बना तो पानी से है। अब वो पानी एक्चुअली में क्या है, समुंदर ही तो है, समुंदर, पानी समुंदर ही तो है। अब ये पिघलेगा, जब ये मरेगा तो पानी बन जाएगा, ये पानी एक्चुअली में पूरा समुंदर ही तो है। इस पहाड़ की आत्मा क्या है, समुंदर ही तो है, समुंदर, राइट। अब ये एक्चुअली आत्मा के लेवल पे चले जाए तो इसे पता चले कि यार मैं कितना विशाल हूं, मैं तो कितना अनंत हूं, लेकिन मैं समझ क्या रहा हूं, मैं एक पहाड़ हूं। ये कब समझेगा कि मैं एक आत्मा हूं, और मैं आत्मा, ये पूरा समंदर ही हूं, ये मैं ही हूं, ये जो पूरा समंदर है ये तो मैं ही हूं। अच्छा, इस समंदर के अंदर जितने भी और पहाड़ हैं वो सब मैं ही तो हूं, क्योंकि उन सब की भी आत्मा तो यही है। तो आत्मा के अगर लेवल पे चले जाऊं मैं तो कितना विशाल हूं, वो आत्मा तो मेरी है, मैं हकीकत में तो वही हूं, ये तो मैं बना हूं, इमोशंस और फिजिकल रूप में बन गया हूं, लेकिन हकीकत तो मैं समुंदर ही हूं। तो जब, और मैं किसके लिए मैं सोच रहा हूं कि यार मेरे पास में ये जहाज आ जाए, वो जहाज मेरे पे आके रहे, वो जहाज मेरे पे, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर ये जहाज उस पहाड़ पे भी जाके रह रहा है तो हकीकत में तो मुझ पे ही रह रहा है, क्योंकि आत्मिक लेवल पे तो मैं वही हूं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, व्हेन यू डू मेडिटेशन, तो आप गहरे जाते हैं, आप मन के लेवल पे जाते हैं, और मन से और गहरे लेवल पे चले जाते हैं, अपनी आत्मा के लेवल पे, एंड देन यू अंडरस्टैंड योर पावर। और ये जो छोटी मोटी चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, हम इस लेवल में है, शारीरिक लेवल में है, तो वो चीजों की मुझे जरूरत है, लेकिन मैं फिर वो चीज अगर मुझे नहीं मिली तो मैं फिर, जैसे कि अगर नहीं मिली तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए, वो अवस्था नहीं आएगी। अगर आप मेडिटेशन लेवल पे जा रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इट्स ओके, लेट्स ट्राई अगेन, मेरे को ये गेम खेलना है इस सांसारिक रूप में, तो खेलना है तो खेलूंगा, लेकिन अब वो नहीं मिला तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए, वो अवस्था में मेडिटेशन वाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस चीज को समझ गया है, अनकॉन्शियसली इस चीज को समझ गया है। तो आत्मिक ज्ञान आपको होता है, और आत्मिक ज्ञान यही है। आपने पहाड़ का शरीर, उसकी आत्मा, उसकी चाहना, उसका मूल कहाँ है, इससे आपने
इसकी जो परिभाषा दी है और जो समझाया है, ये वाकई में बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा वाकई में हम अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, या अपनी जो कैपेसिटी है, इसका मतलब ये हुआ, आप ये भी कहना चाह रहे हैं शायद, अगर मैं कहीं गलत हूं तो, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते आप अपनी जो सांसारिक चिंताएं हैं उनका समाधान आप खोज सकते हैं। या अगर आप वाकई में ये समझ जाएं कि ये चिंता क्यों है ना। मैं समझता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा भी यहां से मिलेगी 100%। मैंने कहीं पढ़ा था कि मेडिटेशन करने से जो हमारी और वो भी कंटिन्यूअस करने से, ऐसा नहीं कि आज मैंने किया, इस प्रश्न पे मैं आऊंगा। बहुत सारे प्रश्न है मेरे अंदर, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। मैंने पढ़ा था कि मेडिटेशन करने से हमारी जो व्यग्रता है, बेचैनी है, व्याकुलता है, उसमें 39% की कमी आ जाती है। करेक्ट। यानी हमारी बेचैनी 39% कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बेचैनी कम होगी, व्यग्रता कम होगी, तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ती है क्या इससे, मेडिटेशन करने से? डेफिनेटली। जब मैं अगर आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, मुझे याद है सर कि जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। सुबह 6 बजे जब मैं ग्राउंड में, संडे के दिन सुबह 6 बजे ग्राउंड में पहुंचता था और शाम के 6 बजे तक खेलता ही रहता था और पूरी एनर्जी के साथ शाम को घर पे वापस आता था। दैट वॉज द पावर एट दैट टाइम। उस वक्त क्या था और आज क्या हो गया? तो उस वक्त जो था ना, वो शरीर के अंदर जो है ना, वो सिर्फ जो पॉजिटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। आज की तारीख में एंग्जाइटी बहुत हो गई हमारे अंदर, चिंताएं बहुत हो गई हमारे अंदर, डर बहुत हो गया हमारे अंदर, शर्म हो गई है, फिर हम क्रिटिसिज्म में बहुत आ गए हैं, फिर हमारे अंदर दुख बहुत भर गया है, गुस्सा बहुत आ गया है, ईगो बहुत आ गया। ये सारे क्या है? ये सारे समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इनका जो भोजन है ना, वो हमारी एनर्जी है। वो हमारी एनर्जी को खा जाते हैं। आप देखिए, किसी व्यक्ति को गुस्सा आ गया, वो किसी काम में होगा, पूरी एनर्जी के साथ काम होगा, और गुस्सा आ गया उसको, इमीडिएटली वो काम नहीं कर पाएगा, वो क्यों, गुस्सा आ गया ना। और गुस्सा क्या करता है, उसको तो भोजन चाहिए, वो हमारी एनर्जी को खा जाता है, हमारी एनर्जी खाता है। तो अगर आपने इन सबको निकाल दिया, आपकी एनर्जी इंटैक्ट है, योर एनर्जी इज इंटैक्ट, यू कैन डू मोर थिंग्स, आपकी कार्य करने की शक्ति बढ़ गई। वो कम इसलिए हुई क्योंकि इन सब लोगों को पाल रहे हैं हम, उनको खिलाना पड़ता है, वो हमारी एनर्जी खाते हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि मेडिटेशन करने से ये जो स्वाभाविक दोष व्यक्ति में आते चले जाते हैं, घृणा करना, द्वेष करना, ईगो रखना, और ईगो तो सारी समस्याओं की जड़ है। करेक्ट, मैं समझता हूँ। करेक्ट है ना। तो विद्वेष रखना, अपने कभी कभी व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये उसको भी दूर करेगा। 100%। एक्चुअली क्या है, हमारा जो, इसको अगर थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारी जो चीज़ों को याद रखने की जो ये है ना, कितना हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, वो बहुत कम होती है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे को आप पे गुस्सा है, मेरे को आप पे गुस्सा है, या मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो इस वक्त जो है ना मेरे से अटैच्ड है, मैं अटैच्ड हूँ उस गुस्से के साथ। जैसे ही मैं उससे डिटैच हुआ, यानी कि मैं किसी एक चीज पे फोकस हुआ और मेरा डिटैचमेंट कुछ ज्यादा लंबा समय तक हुआ, मैं भूल जाऊंगा इसको। आई विल फॉरगेट दिस एंगर। ये इट इज बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आप छोटे बच्चों पे कर सकते हैं, आपको इमीडिएट पता चलेगा कि कैसे थोड़े समय के बाद दे फॉरगेट कि मैंने इसको डांटा था, तो नॉर्मली आके मेरे से प्यार से बात कर रहा है, एक्चुअली मैं वो भूल गया। ये सब छोटी मोटी चीजें ना हम भूल जाते हैं, इसके लिए हमें डिटैच होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हम उससे डिटैच हुए और फिर वो गायब हो गई। एक्चुअली में वो गायब नहीं होती है, वो क्या होता है कि वो गुस्सा तो आ गया हमारे अंदर, एक इमोशन आ गया, वो एक एनर्जी है, एनर्जी जो है वो उसका एंड नहीं होता। आप क्या करते हैं, एक्चुअली में उस एनर्जी को आप उसको थोड़ा और ज्यादा समझदार बना देते हैं। यू मेक दैट, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, जब वो अकेला हो जाता है वो थोड़ा और समझदार हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या नहीं करना है। तो अगर आपके अंदर गुस्सा है और आप उससे अटैच्ड हैं, तो उस गुस्से का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, किसी का सर फोड़ देंगे जाके, किसी को गाली दे देंगे। लेकिन अगर आपने उसको मेडिटेशन के द्वारा मैच्योर बना दिया, उससे डिटैच होके, तो उसी गुस्से से आप कुछ ज्यादा देर लिखेंगे। गुस्सा था ना, तो आप ज्यादा लिखेंगे। अगर कोई एक्सरसाइज करने वाला होगा तो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, गुस्से में ज्यादा एक्सरसाइज करके आ जाएगा, वहां पे गुस्सा है, आपने एनर्जी को चैनलाइज कर दिया।
तो ये होता है मेडिटेशन का पावर। आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को जो है उसको एक सही आकार दे देते हैं, सही दिशा दे देते हैं। या तो वो गलत काम करेगा या तो सही काम करेगा। वो उनका जरूरत है, हमें नेगेटिव इमोशंस का जरूरत है, लेकिन उनको थोड़ा डिटैच करके रखो, अपना ही मत बना लो। आप पिछले 12-15 साल से इस प्रैक्टिस में हैं मेडिटेशन के, तो क्या आप स्वयं नियमित रूप से ध्यान करते हैं? और अगर करते हैं तो बहुत अपना अनुभव बताएं कि आपको इसका लाभ हो रहा है, तो किस तरह का हो रहा है? मैं ना सर, मैं बहुत मैंने इसको पहली बार करना शुरू किया था मेडिटेशन को जब मैं 15वीं क्लास में था। 15वीं क्लास की आधा साल निकल गया था 15वीं का, और मेरा पढ़ाई करके कुछ नहीं हुआ था। आधा साल निकल गया, 15वीं फिजिक्स लिया है और पढ़ाई करके कुछ नहीं हुआ। और मुझे चिंता थी, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की जिंदगी में तो मेरा कोई वजूद नहीं है। और उस वक्त जो है वो ब्रह्म कुमारी वाले हमारे कॉलेज में आए थे और उन्होंने कुछ मेडिटेशन के बारे में बोला और मैंने उसको सीरियस ले लिया। और मैंने उनका मेडिटेशन जो है उनके आश्रम में जाके 1 हफ्ते का मेडिटेशन कोर्स किया और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब यकीन मानिए, उसने मेरी ज़िंदगी में मैजिक कर दिया, बिकॉज मैंने उसको इतना सीरियस लिया। उसके पहले जो है ना, मैं स्कूल कॉलेज में, हमारा 8 बजे का कॉलेज होता था, मैं 8:30-9 बजे पहुंचता था, क्योंकि मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता था। उस मेडिटेशन करने के बाद में मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, और जो है मैं 4 बजे उठता था और शाम के 8 बजे तक पढ़ता रहता था। एक मैजिक हो गया मेरी ज़िंदगी में। 4 बजे उठता था, रात को 8 बजे तक पढ़ता था। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं अपनी डिग्री कॉलेज में जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास, मतलब फिजिक्स में जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ, और मैंने मेडिटेशन किया एंड आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये तो जादू हो गया, इट वाज लाइक अ मैजिक। उसके पहले मैं फेल होता था बट दिस वाज अ मैजिक इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन प्रैक्टिस। आप मेरे को अपने आप में दिखाई देता है कि मेरा एंगर पे बहुत कंट्रोल आ गया। नहीं तो मेरा एंगर जो है, मैं यही जानना चाह रहा था कि ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो जिज्ञासाएं उनकी हैं, कि भाई आखिर ये कोई टोलने वाली चीज तो है नहीं। करेक्ट। हेल्थ तो हमको दिखाई देती है। करेक्ट है ना, कि भाई आदमी हेल्दी हो रहा है, चुस्त हो रहा है। लेकिन ये दिखाई कैसे दे कि वाकई में इसका फायदा हमको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो आप अपने अनुभव बताइए। देखिए, क्या है कि हमारे पास में चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास में आंखें हैं, तो जनरली हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कान भी तो है चीज़ों को समझने के लिए, वो वहाँ से भी तो डेटा मिलता है। और तीसरा हमें डेटा मिलता है, हमारी ये जो ज्ञानेंद्रिय है, हमारी फीलिंग करने की जो एबिलिटी है, उससे भी तो हमें डेटा मिलता है। तो ये डेटा जो है, मेडिटेशन का जो बेनिफिट है, इसका डेटा जो है ना, हमें ये फीलिंग से लेना पड़ेगा। हमें फील करना पड़ेगा कि क्या मेरा एंगर पे कंट्रोल आया? तो एंगर पे कंट्रोल आया। आपको डर लगता था पहले चीज़ों से, क्या डर पे कंट्रोल आया? अरे ये तो मैं फील कर रहा हूँ, मैं अभी बिंदास किसी के भी आगे बात कर सकता हूँ। पहले मुझे शर्म आती थी, अभी तो नहीं आ रही है। पहले मैं जो बहुत दुखी रहता था, अभी तो नहीं रहता। ये सब फील करने वाली चीजें हैं। ये सारे चेंज आते हैं, ये सारे चेंज आ जाएंगे आप में। ये आपको फील होंगे। आप सामने वाला आदमी देख नहीं पाएगा, लेकिन वो फील कर पाएगा। सामने वाला आदमी भी फील कर पाएगा, आप भी फील कर पाएगा। मैं यही प्रश्न पूछना चाह रहा था कि भाई चलिए, आप क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है, वो पिछले 1.5 साल से या 2 साल से या एक लंबे समय से ये कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो आप अपने अनुभव से पहचान सकते हैं शायद उसकी पर्सनैलिटी से कि ये व्यक्ति जरूर कुछ ऐसा करता हो। करेक्ट। वो पता चल जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा। मतलब ये कि ये बिहेवियर से हमको पता चलेगा, उसकी जो हाव भाव है, उसकी कैसे वो चीज को ले रहा है, उससे हमको ये पता चलेगा। वो फील कर पाएंगे, वो फीलिंग की इंद्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे। ये बात एक बात फिर मेरे जहन में बार बार आ रही है कि चाहे महानगर हो या छोटा शहर हो, आज बहुत भागम भाग है, इतनी भागम भाग है, लोगों की चिंताएं इतनी हैं, उनके पास यानी समस्याएं इतनी हैं कि उनका समाधान भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे में जबकि वो खाने के लिए 2 मिनट का समय नहीं दे पाता, अपनों के साथ वो बैठ नहीं पाता, तो इसके लिए आखिर कैसे समय निकाले? कौन सी चीज उसको प्रेरित करेगी? कैसे वो सोचे कि मैं ये काम करूं? इसमें ना समझ काम करती है, एक अंडरस्टैंडिंग, उसकी जानकारी। जब तक आदमी को समझ ना हो, जानकारी ना हो कि मुझे इसका क्या फायदा है, तब तक वो काम करेगा ही नहीं। तो अगर मुझे ये समझ हो जाए, अगर मुझे ये जानकारी हो जाए कि ये मेडिटेशन करने से मेरी एबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है,
जो काम करने के लिए मुझे 10 घंटे लग रहे हैं, अगर मैं मेडिटेशन कर लूँ तो वही काम तो मैं 5 घंटे में खत्म कर दूंगा, 6 घंटे में खत्म कर दूंगा। इसकी जानकारी होनी चाहिए उसकी, ये उसके अंदर उसको समझ जाना चाहिए। अगर उसको ये समझ गया कि भाई ये मेडिटेशन जो है ये तो मेरे को जो है मेरी एबिलिटी को बढ़ा देगा, मेरी समझ को बढ़ा देगा, मेरे टैलेंट को बढ़ा देगा, तो फिर तो मैं ये सब काम जो है वो हो सकता है मैं किसी और डायरेक्शन में चले जाऊं। तो ये समझ की बात है, अंडरस्टैंडिंग। उसको समझेगा तो करेगा, नहीं समझेगा तो नहीं करेगा, भटका हुआ रहेगा। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं सर कि मैंने विपाशना कोर्स में गया था, तो विपाशना जो है ना इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे रहना भी फ्री है, इट्स लाइक एक आपको एक फ्लैट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे खाना भी फ्री है, 3 टाइम का खाना फ्री में दे रहे हैं और ऊपर से मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे साथ में उस वक्त जो है एक बहुत बड़े डायरेक्टर मेरे साथ में थे। इस प्रकार के लोग वहां पे आ रहे हैं, एक आम व्यक्ति आ ही नहीं रहा वहां पे, जबकि वो फ्री है। एक आम व्यक्ति जो है वहाँ बड़े बड़े इंस्पेक्टर है, यहाँ के नवी मुंबई के कोई इंस्पेक्टर मिले मेरे को, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति मिला, किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है, सब अपना रजिस्टर कर रहे हैं और जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आ कौन रहा है, जिसकी वो समझ है वो उसको समझ रहा है और आ रहा है, लेकिन आम इंसान तो आ ही नहीं पा रहा जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जिसको समझेगा वो करेगा। तो मैं उनके जो है 10 दिन के कोर्स तो होते हैं, उनके 3-3 महीने के कोर्स भी होते हैं। उसमें कौन आ रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं जा रहा, उसमें अमेरिका से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं जो 3-3 महीने का कोर्स कर रहे हैं। 3 में अब उनके पास वो ज्यादा बिजी है या हम ज्यादा बिजी हैं, लेकिन वो 3 महीने का कोर्स कर कौन रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन फॉरेन से आके वो कोर्स कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम भी कर सकते हैं। वो जान गए कि इसका फायदा, वो जान गए और वो एंड 3 महीना वो मेडिटेशन करते हैं और जाके बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिजनेस कर रहे हैं वो, बिकॉज उनकी एबिलिटी बढ़ गई, उनकी समझ बढ़ गई, उनकी बुद्धि बढ़ गई, उनको समझ बहुत चीजें बारीकी में समझ में आने जो एक आम आदमी को दिखती नहीं है। मैं यहाँ अगर इस चीज को अपने ऊपर ही लूं, मैं आज की तारीख में अगर ये कहूं कि मैं एक लेखक हूं या उस प्रक्रिया से गुजर रहा हूं, तो लेखक के तौर पर जैसे मुझे एकाग्रता की जरूरत है, कोई खिलाड़ी होगा उसको भी एकाग्रता की जरूरत है, कोई विद्यार्थी उसको भी एकाग्रता की जरूरत है, तो निश्चित ही ये मुझे भी फायदामंद होगा। एब्सोल्युटली। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप ट्रेनर हैं, प्रैक्टिशनर हैं इस चीज के, आपके पास अगर कोई नौसिखिया आए ये जिज्ञासा लेकर कि भाई मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, तो नेचुरली वो ये सोचकर भी आएगा कि 15 दिन की 3 महीने की 6 महीने का कोर्स कुछ होगा, या कुछ एक उस लाइन पर लाने के लिए, उस दिशा में जाने के लिए कुछ तो निर्धारित तारीख यानी समय होगा कि मिनिमम इतने दिन इसको करना चाहिए तो अपने दम पर ये कर पाएगा, कुछ ऐसा है? या देखो, आप किसी भी चीज को ना 2 लेवल पे सीखते हैं, एक तो कॉन्शियस लेवल पे सीखते हैं और एक अनकॉन्शियस लेवल पे सीखते हैं। जैसे कॉन्शियस लेवल पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो कॉन्शियस लेवल पे आपको चीजें पता चल रही है, लेकिन ये अनकॉन्शियस नहीं गई है। अगर आपको कोई गाड़ी चलाना बताएगा, भाई ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे करते, तो वो कॉन्शियस लेवल पे सीख जाएगा। लेकिन उसको गाड़ी पे बिठा दें और बोले चला, तो वो तो अनकॉन्शियस करता है। जैसे आज मैं आपसे बातें करते करते भी गाड़ी चला सकता हूँ, वो अनकॉन्शियस में चली गई है, राइट? तो कोई भी चीज आपके अनकॉन्शियस में जाने के लिए आपको 21 दिन तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप 21 दिन उसमें लगे रहिए, दिल से करिए, आप कम से कम 21 डेज उसको दिल से करिए, शिद्दत से करिए, देन इट विल बिकम योर सबकॉन्शियस माइंड, देन इट्स ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप जितना उसका फायदा लेना चाहेंगे, अब जैसे मैं इसका फायदा लेना चाहता हूँ ज्यादा, तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि आपको उसका एक बेनिफिट हो रहा है, चस्का लग गया है, लाभ मिलना शुरू हो गया, तो मैं उसको करते जा रहा हूँ। तो फिर आप मापिए कि भाई मुझे और कितना बेनिफिट चाहिए। जैसे आप एक पुस्तक लिखेंगे तो आप 2 पुस्तक भी लिखेंगे, आपको जितना बेनिफिट चाहिए उसका आप लिखते जाएंगे। आपको जितना इसका बेनिफिट चाहिए उतना आप करते जाएंगे। आपको कितनी इसकी इच्छा है, कितना इतने उपयोग, जितना बड़ा आपका टास्क होगा जिंदगी का, आप उतना ज्यादा इसको करेंगे। जितना जिंदगी का छोटा टास्क होगा आप इसको इग्नोर करेंगे, ये बात उतना ही करेंगे। टास्क वाली इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन आपका जिंदगी में टास्क है, क्योंकि ये आपको वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है आपके गोल अचीव करने में, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। इसीलिए आप इसमें गहरे जाते जाएं। क्यों वो अमेरिका का आदमी जो 3 महीना यहाँ पे आके कर रहा है? क्योंकि उसका टास्क बहुत बड़ा है, दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बनना है, इसलिए वो ज्यादा कर रहा है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को सीखना है तो 21 डेज तो अपने आप को उतना तो चाहिए, इतना तो दीजिए अपने आप को। जस्ट मेरे को हैबिट तो हो, मेरे बॉडी को हैबिट हो। एक चीज इसी से जुड़ी हुई बात है कि अक्सर हम जोश में आकर या कभी उत्साह में आकर या कहीं हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं, सुनने वाले सुनेंगे इस कार्यक्रम को, तो उनके अंदर उत्साह आएगा,
आज करना शुरू कर दिया, 10 दिन के बाद, चलो 15 दिन कर दिया, 20 दिन के बाद, वो एक महीने के बाद वो उससे हट गए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं मालूम पड़ रहा है उनको, कंसिस्टेंसी नहीं है। आखिर वो कंसिस्टेंसी कैसे आए? उसका कोई उपाय है, कोई मंत्र है, या कोई क्या है? इसका मंत्र है, इसका मंत्र है, जरूर शेयर करें। कंसिस्टेंसी को बनाने का एक मंत्र है जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है। देखिए, इतना तो तय है कि आप उस चीज को अपने अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा तब बना पाएंगे जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन कंसिस्टेंट रहा नहीं जाता। कंसिस्टेंट रहने का एक सीक्रेट है। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने से आप थोड़ा सा उसमें कंसिस्टेंट रह पाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस से थोड़ा आगे जाइए, आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली किसी को जो चीज सीखी है सिखाना भी शुरू कर दीजिए। द मोमेंट यू लर्न समथिंग यू स्टार्ट टीचिंग समवन, क्योंकि किसी को जब सिखाते हैं आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, और गहरे चले जाते हैं उसमें। गहरे जाना ही इंटरेस्ट है। किसी चीज में ऊपर ऊपर है तो इंटरेस्ट नहीं है, गहरे गए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो किसी को आप सिखा रहे हैं, इस वक्त मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, मैं गहरा हूं, क्योंकि मुझे गहराई से ही निकालना है, ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो जैसे ही किसी को सिखाना शुरू करें, पहला चीज है सीखना, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे। स्टेप 1 आप सीख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट रखना है तो सिखाना शुरू कर दो। नंबर 2, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि आप थोड़े समय के बाद बाहर निकल जाएं। नंबर 3 है आप किसी की हेल्प करना शुरू कर दो। ऐसी हेल्प कि जिसकी जिंदगी में डिफिकल्टी से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, आप वैसी हेल्प करना शुरू कर दो। किसी की हेल्प ऐसी कर दी कि वो डिफिकल्टी से बाहर निकल रहा है, आप बहुत गहरे चले जाओगे। अगर आप सीखने से थोड़ा गहरा गए तो सिखाने से उसका 10 गुना गहरा चले जाओगे। लेकिन किसी की हेल्प हो रही है तो आप समझ लो 1000 गुना गहरे चले जाओगे। अब इतनी गहराई से बाहर कैसे निकलोगे? कैसे? आप देखिए, वॉरेन बफेट जो है वो 90+ ईयर्स का है, लेकिन आज भी बिजनेस से इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। आज भी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, इंटरेस्ट से बिजनेस कर। क्यों? बिकॉज ही इज लर्निंग, ही इज टीचिंग एंड ही इज हेल्पिंग ऑल्सो सो मेनी पीपल। सो मैंने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी आते हैं। सारे ही बड़े बिजनेसमैन जो है वो इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी आ रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। व्हाट इज द रीजन? सिखाने के साथ साथ वो अपने आप को परमार्जित कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को गहरा कर रहे हैं। उनको मजा आ रहा है लोगों को सिखाने, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट गहरा हो रहा है, अनकॉन्शियसली गहरा हो रहा है। अगर वो इस बात को नहीं जानते हैं तो अनकॉन्शियसली अपने इंटरेस्ट को गहरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, उनके बिजनेस से लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जॉब दे देते हैं जिनको जॉब नहीं मिली, अंधे लोगों को जॉब दे दिया ऐसे, तो दे आर हेल्पिंग ऑल्सो। उनको मजा आ रहा है उनका हेल्प करने में। अगर आप ये 3 चीजों पे करते हैं काम, तो आप देखेंगे आप इसमें ऑटोमेटिकली गहरा जाते जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे इसको। हमने देखा है बहुत सारे लोग अक्सर ध्यानावस्था में ही रहते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि हमेशा ध्यान कर रहा है क्या? तो क्या ध्यान करने से, ज्यादा मेडिटेशन करने से नुकसान है कोई? मेडिटेशन करने से नुकसान ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। मेडिटेशन करने का नुकसान ये है कि आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। मेडिटेशन करने से नुकसान ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बहुत गहरे चले जाओगे। ये इसके साइड इफेक्ट है। मतलब वो मैंने गिनाए तो थे, चाहे तो था कि कोई नुकसान अगर है तो निकल कर आए, लेकिन नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप संभालने वाले होने चाहिए। करेक्ट। आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाएगी। आज का जो युग है वो सांसारिक सुखों का युग है, भौतिकवादी दृष्टिकोण है लोगों का। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ और सुख पाओ। ऐसे में आप ये सीख दे रहे हैं कि भाई मेडिटेशन करो? नहीं, देखो, अगर आपको सुख पाना है, अगर आपको पैसा कमाना है, आपको भौतिक जिंदगी में एक्सेल करना है, तो मेडिटेशन आपको मदद करेगा। मेडिटेशन विल हेल्प यू टू गेट दैट। मैं तो कराता हूँ, जो मैं मेडिटेशन कराता हूँ ना, मैं मेडिटेशन करा रहा हूँ आपके भौतिक सुखों को पाने के लिए। मेरे मेडिटेशन का नाम ही है अचीव योर गोल मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको भौतिक सुख दे सकता है, मेडिटेशन आपको और भी आगे लेके जा सकता है, मोक्ष भी दिला सकता है। लेकिन मेडिटेशन जो है ना, वो आपकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। आप भौतिक सुख को जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। मतलब भौतिक सुख ठीक है, एक अलग चीज है, या लेकिन भौतिक सुखों का आनंद भी तो लेना है। या
हमारे पास सामग्री बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमारी इच्छाएं नहीं है, या हम केवल उसी तरफ, एक ही तरफ आंख बंद करके दौड़ रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से हमारी दृष्टि कुछ और हो जाती है। नहीं, मेडिटेशन करने से आपको समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि भाई मेरे पास में ये चीज है, तो भाई इसका आनंद तो लूं, इसको छोड़ के मैं भागते ही जा रहा हूँ। इसका आनंद भी ले लिया और भाग भी रहा हूँ, आनंद भी ले लिया और भाग भी सही डायरेक्शन में रहा हूँ। मेडिटेशन मेरे को समझ दे देगा। मैं दो आदमी के सामने खड़ा हूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये मेरे को समझ आ जाएगी। मेडिटेशन मेरे को गहरा लेके जाएगा। तो मेडिटेशन जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को हर चीज का जो है वो मैं उसका इंजॉयमेंट कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ, उसका एक बुद्धि दे देगा। नहीं तो मैं देख रहा हूँ सर कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे ये बताया कि रंजीत, मैं 1980s में मेरा ITR मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी से ज़्यादा था। अच्छा। 1980s में ही सेड कि मेरा ITR धीरूभाई अंबानी से ज़्यादा था। लेकिन वो व्यक्ति जिस अवस्था में बैठा हुआ था, ही सेड कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाया, एंड ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज 77 ईयर ओल्ड। ही सेड कि मैं अपनी सारी जिंदगी जो है ना पैसे ही कमाते रह गया, ना मैंने अपनी बीवी को टाइम दिया। ये जो प्रश्न था यहीं से मेरे दिमाग में आया था कि लोग तो ये मानकर चलते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है। करेक्ट है ना, पैसा है तो मैं सारे सुख ले सकता हूँ, पैसा है तो मैं ये कर सकता हूँ, पैसा है तो मैं वो कर सकता हूँ। कर तो लिया, लेकिन उसे भोगना और सुख पाना एक अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन हमको बुद्धि देगा, समझदारी देगा उसमें जो हम भोग रहे हैं उसमें सुख पाने की। उसमें तो ये जो व्यक्ति था 77 का, वो मुझे अपनी बात बता रहा था कि रंजीत, मैंने इतना पैसा कमाया, मेरा नाम था, मेरी चर्चा थी, आई वाज द टॉप परफॉर्मर इन द कंट्री। मैंने ITR जो है 80s में, मेरा ITR जो है धीरूभाई अंबानी से ज्यादा था, लेकिन मैं उम्र के 65 ईयर्स तक सिर्फ काम कर रहा था। मैं घर पे भी नहीं आता था, ना मैंने अपने वाइफ को टाइम दिया। आज मेरा लड़का जो है वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है, वो मेरे को चिल्लाता है, गाली देता है। मेरा इतना पैसा मेरे किसी काम का नहीं। मैं स्विट्जरलैंड कभी भी उठ के जाके आऊँ, इतना पैसा है मेरे पास, बट माई सन डजंट गिव मी रिस्पेक्ट। माई वाइफ ऑलवेज टेल्स मी कि मेरे को कभी टाइम नहीं दिया। अभी बुढ़ापे में मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को दमा है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है। तो ही वॉज फुल ऑफ बीमारी एट दैट डे। ही वॉज जस्ट कर्सिंग हिमसेल्फ कि मेरा वो समय चला गया। तो उसके पास कहीं ना कहीं टैलेंट था, लेकिन बुद्धि नहीं थी उसके पास। ये बुद्धि आपको मिल जाती है व्हेन यू डू मेडिटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत। इसका मतलब हुआ कि मेडिटेशन कहीं ना कहीं हृदय और आत्मा से आत्मसात कराता है, जुड़ा हुआ है। करेक्ट। मेडिटेशन आपको आत्मा तक लेके जाता है। आत्मा जो है ना वो गहरी चीज है, समुंदर की गहराई है, समुंदर है, वो वहां तक लेके जाएगा। अंतिम एक दो प्रश्न और हैं जो मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी बात रखें कि क्या मेडिटेशन करते करते मैं स्वयं को पहचान सकता हूँ? मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस संसार में आया, या इस सांसारिक उलझनों में फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों हूँ? क्या मैं अपने आप को जान सकता हूँ? मैं माने कोई भी व्यक्ति। 100% मेडिटेशन ये सब चीज़ का सॉल्यूशन है। वो आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, आप बारीकियों में, मेडिटेशन क्या करता है, आपके सभी प्रश्न का उत्तर देता है। आप शांत होकर कोई भी प्रश्न अपने आप से पूछिए, एकाग्र होकर, फोकस मतलब मेडिटेशन। आप अपने आप से कोई भी प्रश्न पूछिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। क्या मेडिटेशन करते करते, हो सकता है ये मेरा अंतिम प्रश्न हो, फिर मैं आपसे कहूँगा कि और एक बात कहूँगा आपसे, क्या मेडिटेशन करते करते जीवन को अलग नजरिए से देखने का नजरिया आ जाता है? एब्सोल्युटली। मेडिटेशन क्या करता है कि आपकी दृष्टि जो है, वो चीज़ों को देखने की दृष्टि जो है ना, वो बदल देता है। एक आम इंसान जो है किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहा है, लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, जैसे कि आप देखिए ना कि एक बड़ा एग्जांपल दूंगा कि जो वाल्मीकि पहले ये था ना, अंगुलीमाल था। तो गौतम बुद्धा उसकी जिंदगी में आए, तो पहले वो जिंदगी को किसी अलग एंगल से देखता था कि भाई इन लोगों ने मुझे ये तकलीफें दी है, मैं इनकी उंगलियां काट दूंगा, इनकी जान ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब मेडिटेशन, गौतम बुद्धा ने उनको मेडिटेशन बताया और मेडिटेशन उन्होंने सीखा, तो उनकी जिंदगी का जो दुख दर्द था
वो दुख दर्द उनसे एक काम करा रहा था, वो उनकी दृष्टि थी। लेकिन उसने मेडिटेशन के द्वारा इस चीज को समझा कि ये जो दुख दर्द है, उसने इतनी बड़ी रामायण लिख दी। वो क्या ताकत थी? उसका दुख दर्द ही था। दुख दर्द। उसने उसको एक अलग डायरेक्शन दे दिया, पूरी दिशा बदल गई। वो कहाँ डाकू था, वो साधु बन गया, वो संत बन गया। तो उसकी जिंदगी जीने का नजरिया चेंज हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो ये आपके जिंदगी का, आपके सोच का, हर चीज का नजरिया बदल देता है। बहुत 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 अच्छा। मैं अंतिम आपसे गुजारिश ये करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे इनमें नए दर्शक जुड़े होंगे। मेडिटेशन के शब्द तो हमने सबने सुने हुए हैं, जाना हुआ है कि मेडिटेशन है कोई चीज़। उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई मेडिटेशन करो तो क्यों करो? संक्षेप में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेडिटेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं। मेडिटेशन के साइड इफ़ेक्ट अगर आपको जम गए तो आप मेडिटेशन करेंगे। पहला क्या चीज़ है, आप बहुत फोकस हो जाएंगे। दूसरा क्या चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बहुत फोकस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आप जो है ना, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर ये चीज़ें, और प्लस ज़िंदगी में जो क्यूरियोसिटी है, एंग्जाइटी है, डर है, आप धीरे धीरे इनको जो है ना, ये आपके साथ में, ये आपका हिस्सा बने हुए थे, ये अब आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। दे विल बिकम योर एम्प्लॉय नाउ। उनका इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो उन्हीं के जमाया जाल में अटके हुए हो। तो मेडिटेशन करने से ये साइड इफेक्ट है, या इसको आप बेनिफिट समझ लीजिए। और अगर ये आपको समझ में आते हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन, जिससे हम अनजान हैं, कोई नहीं कर रहा मेडिटेशन, कोई नहीं कर रहा मेडिटेशन। अगर इसके बेनिफिट को हम समझ जाएं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं जो है ना सर, मैं एक वर्कशॉप लेता हूं जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 घंटे की एक वर्कशॉप कराता हूं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैं उनको प्रैक्टिस भी कराता हूं। मैं 3 दिन तक मैं अपने साथ में जोड़ के रखता हूं, क्योंकि कंसिस्टेंसी। क्या ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन होता है। अच्छा। तो कोई लोग कनाडा से भी जुड़ जाते हैं। आप उसका लिंक वगैरह कहीं शेयर करेंगे हमारे? वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पहले तो वीडियो रखा है मैंने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो रखा है, इसको देखें, इसको समझें, इसको देखें, इसको समझें। मेडिटेशन, जो मैं मेडिटेशन कराता हूँ वो तो मैंने इसमें बताया नहीं मैं मेडिटेशन क्या कराता हूँ। तो जो मैं मेडिटेशन कराता हूँ वो इसमें देख के आप समझ जाएं। उसके बाद आप उसको समझने के बाद उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा होगा, जिसके द्वारा आप मेरे प्रैक्टिस वर्कशॉप में आ सकते हैं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वर्कशॉप भी मैं आपको डिटेल मिल जाएगी कि कब मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जूम में वर्कशॉप कर लीजिए या वीडियो देख लीजिए। तो मेरा वर्कशॉप भी फ्री है, मैं मेडिटेशन भी प्रैक्टिस भी फ्री में, ताकि कंसिस्टेंसी एक लग जाए। उसके बाद उनको समझ में आया कि मैं कर सकता हूँ या मेरे को करना चाहिए, देन आई हैव अ पेड प्रोग्राम। ठीक, तो उसमें मेरे साथ में आप जुड़ जाइए, लंबे समय तक करते रहिए। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ रंजीत जी, जो मेडिटेशन के ट्रेनर हैं और लंबे समय से प्रैक्टिशनर हैं। बहुत सारे मेरी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ है मेडिटेशन को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी समझ में आई हैं कि मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह की जीवन पद्धति हमारी है, उसमें मेडिटेशन चमत्कार कर सकता है। करेक्ट। तो मैं सभी दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रंजीत जी। इस विषय पर बहुत सुचारू ढंग से और बहुत अच्छी तरह से, दिलचस्प तरीके से आपने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता और दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आज की इस वार्ता से आपको कोई उपयोगिता हुई है, तो इस वीडियो के अंत में दी गई लिंक पर रंजीत जी द्वारा किए गए जो भी 4-5 दिन का एक कार्यक्रम ये करते हैं, उससे आप जुड़ें, 4 घंटे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमको ये चीज़ समझ में आ रही है, तो आप फ्री हैं कि भाई ज्वाइन करें, चाहे इनके साथ करें या कहीं और करें, लेकिन अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। मैं तो ज़रूर करूँगा। नमस्कार।